झारखंड के 500 आदिवासी बच्चों को झारखंड सरकार एक झटके में भीख मांगने पर मजबूर कर दी। आखिर सूर्या हांसदा इतना बड़ा अपराधी था तो उसे 4 बार विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ने दिया गया? कुख्यात अपराधी था और आतंकवादी था, उग्रवादी था। अब कह रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं तो नॉमिनेशन तीनों बार कैसे किए? आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि सुबह का इंतजार ना करके आधी रात को सूर्या हांसदा को जंगल ले जाया गया? उस जंगल में सिर्फ हथियार थे, ना कि टाइम बम जो लेट से जाने से फट जाता। आधी रात को उसे जंगल ले जाने की जगह सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था एनकाउंटर वाले दिन? कौन है सूर्या हांसदा? क्या सूर्या हांसदा का मर्डर हुआ या एनकाउंटर? जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई। इसी उक्ति बना बोल दीजिएगा। उनका 95% केस कंपनियों के खिलाफ था। 27 मई 2025 को राजमहल के पहाड़पुर के आसपास एक खनन एरिया के अंदर लगभग 20 से 30 लोग वहां पर फायरिंग करते हैं और वहां की मशीनों को जलाने की धमकी देकर आते हैं। वो सारी धमकियों का आरोप हमारे सूर्या हांसदा के ऊपर लगा दिया जाता है। जो मेन वजह था सूर्या को गिरफ्तार करने का, वो ये 27 मई वाला कांड था। अब सूर्या हांसदा को देवघर जिले के नावाडीह से गिरफ्तार करके गोड्डा लाया जा रहा था। उसी बीच जब रात होती है तो पुलिस को अचानक से ध्यान आता है कि उस दिन जो फायरिंग हुआ था उसका गन कहां पर है, और उसकी तलाश में ललमटिया के पहाड़ में सूर्या हांसदा को झारखंड पुलिस लेकर जाती है। और झारखंड पुलिस का कहना है कि जैसे हम ललमटिया के पहाड़ में पहुंचे तो सूर्या हांसदा हमारे हवलदार के हाथ से गन छीनकर भागने की कोशिश की, और वो जब गन लेकर भागने लगा उसके जवाबी हमले में हमने फायर किया तो उनको एनकाउंटर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये एनकाउंटर होता तब तो बात सही था, लेकिन जिस तरह से झारखंड पुलिस बता रही है उस हिसाब से कोई भी एंगल से नहीं लगता कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ। ये सोची समझी एक साजिश के तौर पर हत्या हुई है। सबसे पहला पॉइंट कि आपने आधी रात को सूर्या हांसदा को जंगल में लेकर क्या जरूरत थी जाने का? वहाँ पर एक सिर्फ हथियार था, ना कि वहाँ पर टाइम बम था जो अगर हम सुबह तक इंतजार करते तो वहाँ पर फट जाता। और झारखंड सरकार को जब सूर्या हांसदा इतना बड़ा अपराधी लग रहा था तो उन्हें विधानसभा का टिकट क्यों दिया गया? सोचने वाली तो बात ये भी है क्योंकि वो 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, जिसके अंदर वो दुनिया के सबसे मशहूर पार्टी बीजेपी से चुनाव लड़ चुके थे। सूर्या हांसदा का जो बॉडी है वो काफी खराब तरीके से जला हुआ है, जो काफी सारे सवाल उठाते हैं। और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे? बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। जी सर। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ की छिलानी। हाँ तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। सबसे बड़ी बात, सूर्या हांसदा अपने जेब से पैसे लगाकर 500 बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। अब उन बच्चों का क्या होगा? क्या झारखंड सरकार एक बार भी सोची कि जो 500 स्टूडेंट इनके अंतर्गत पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा इनके मृत्यु के बाद? जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम सूर्या हांसदा कर रहा था, और आज वो इतना बड़ा अपराधी हो गया कि उन्हें एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ गई। वाह है झारखंड सरकार। देखो दोस्तों, सबसे पहला तो इसका CBI जांच हो, क्योंकि जो झारखंड पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया वो स्टेटमेंट 1% भी मैच नहीं करता कि इनका एनकाउंटर हुआ है। और सबसे पहले उन 500 बच्चों को अपने अंदर रिजर्व करे और उस स्कूल के साथ लाइफ टाइम का एग्रीमेंट साइन करे। जब तक ये स्कूल रहेगा तब तक सारी देखभाल हमारी झारखंड गवर्नमेंट करेगी। बाकी दोस्तों, आप झारखंड से अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो यार।